हेलो एवरीवन। आज हम एग्जांपल नंबर 5 लिखेंगे, जिसमें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था रूट टू इरेशनल प्रूव किया था थियरम 1.3, वैसे ही ये भी सेम ही क्वेश्चन है। इसमें रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम प्रोसेस उस क्वेश्चन में अगर आपको समझ में ना आया हो तो आज अच्छे से समझ लीजिएगा। आज भी वही क्वेश्चन है, खाली रूट टू की जगह पे रूट थ्री है, प्रोसेस वही है। तो सबसे पहले हमें क्या एज्यूम करना है, कॉन्ट्रेरी यानी उल्टा एज्यूम करना है कि वो रेशनल है। ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगी, अगर ये रेशनल प्रूव करना है तो पहले रेशनल एज्यूम कर लो, ठीक है, उल्टा, और फिर उसको गलत साबित कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। गलत कैसे साबित करना है, रेशनल अगर एज्यूम करेंगे तो ए बाय बी यानी रेशनल फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे रेशनल नंबर यानी ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए बाय बी कैसे लेना है, उसमें कोई वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है, इंटीजर, और वो दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स यानी को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि 5/15 है तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है, 5 से काट सकते हैं ना दोनों को, 5 3 जा 5 1 जा। अब 1/3 जो आया वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स। 1 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 1 और 3 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसमें 5 कॉमन था दोनों में, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो को प्राइम नंबर्स ऐसे एज्यूम कर लेना है ए बाय बी फॉर्म में पहले तो। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन होनी चाहिए, डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ, प्रोसेस क्या रहेगी कि को प्राइम नंबर्स एज्यूम किया है, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हम प्रूव कर देंगे, ठीक है, दोनों में ए और बी में, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, रेशनल की जगह पे क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो एक कॉमन फैक्टर वो थियरम 1.2 हम यूज करते हैं। ठीक है, वो यूज करके हमें ये दोनों को क्या कर देना है, को प्राइम नहीं है ऐसा प्रूव करना है, मतलब कोई एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर आएगा ऐसा हमें प्रूव करना है। अगर ऐसा हमने प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो को प्राइम था, इसलिए रेशनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ऐसे करके हमें प्रूव करना है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, यहाँ पे √3 इंटू बी। ठीक है, तो √3b इंटू ए, फिर दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो अब थियरम 1.2 क्या कहता है कि अगर किसी का स्क्वायर को हम किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो उसका स्क्वायर रूट को भी प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कल मैंने एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन में दिया कि 5 को अगर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 छोड़ो, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। अगर 225 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 15 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 5 जा 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा। ठीक है, तो ऐसे करके अगर स्क्वायर को किसी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, तो उसके स्क्वायर रूट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ये थियरम है। ठीक है, तो यहाँ पे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ठीक है, मतलब a स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर थियरम लगाएंगे कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, हेंस a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, थियरम 1.2। ठीक है, तो फिर अगर a को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो a इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यही एग्जांपल देख लो, अगर स्क्वायर को ये समझ लो a स्क्वायर है और ये a है। ठीक है, तो a स्क्वायर बाई 3 करेंगे तो क्या आया, 75। ठीक है, इसके बराबर 75 आया, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये b स्क्वायर आया। वैसे ही यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, 3 5 जा 15, मतलब a को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या नंबर आया, 5, मतलब a को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कोई तो इंटीजर आएगा, तो वो यहाँ पे लिखा है c। ठीक है, तो ये c वो है कि c सम इंटीजर, जनरल फॉर्म में इसलिए कोई इंटीजर है, हमें ऐसे एज्यूम करना है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर एक्चुअली है नहीं, तो जनरल फॉर्म में c सम इंटीजर, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3c, ये थियरम के हिसाब से कि a इज डिविजिबल बाय 3।
तो a इज इक्वल टू 3c लिख दिया। अब ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है किसमें, ये वाले इक्वेशन में, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, किसकी जगह पे, a की जगह पे। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3c स्क्वायर तो है ही, ठीक है, a की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, 3 डिवीजन में जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो b स्क्वायर 1 जा b स्क्वायर और 3c स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे जैसा आया था वैसा यहाँ पे भी आया, मतलब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, 3 नीचे डिवाइड होगा तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, हेंस b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। वही थ्योरम हमारा थ्योरम 1.2, ठीक है। तो दोनों में 3 कॉमन फैक्टर आ गया, जो हमारा एजम्पशन को क्या प्रूव करता है, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि को प्राइम नंबर्स लिए थे ना a एंड b, उसमें 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि b में भी क्या आया, डिविजिबल बाय 3 यानी क्या, फैक्टर भी होगा, ठीक है। डिविजिबल बाय जो भी नंबर, डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली डिविजिबल। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 ही आ रहा था, मैंने एग्जांपल भी वही दिया है। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो क्या होगा, उसका डिविजिबल बाय यानी वो फैक्टर भी होगा, ठीक है, वो कॉमन है, जो डिविजिबल होगा वो कॉमन उसका फैक्टर भी होगा। तो b का भी 3 फैक्टर आया और यहाँ पे a का भी 3 फैक्टर आया, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 यानी फैक्टर हुआ, यहाँ पे भी फैक्टर हुआ, तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3, ठीक है, जो हमारे एजम्पशन को क्या प्रूव करता है, रॉन्ग, क्योंकि हमने क्या नंबर लिया a एंड b को प्राइम, मतलब एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं, जबकि 3 कॉमन फैक्टर आया, जो हमारे एजम्पशन को क्या प्रूव करता है, रॉन्ग। Therefore, इसलिए ये सेंटेंस लिखा है कि बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट a एंड b आर को-प्राइम्स, मतलब एजम्पशन रॉन्ग हो गया, मतलब जो रेशनल हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग, मतलब क्या हो गया, प्रूव इरेशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने जो गलत एजम्पशन किया था ये √3 इज रेशनल, इसलिए क्या हो जाए, कंक्लूजन क्या है कि √3 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये थियरम जो है, थियरम 1.2, if p divides a square then p divides a also, ठीक है। तो ये थियरम का यूटिलाइजेशन यहाँ पे करना है इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, √2 का भी किया है वो भी एक बार देख लो, ये भी एक बार देख लो, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।